नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मंदिर और मस्जिद। चौधरी इतरत अली कड़े के बड़े जागीरदार थे। उनके बुजुर्गों ने शाही जमाने में अंग्रेजी सरकार की बड़ी बड़ी खिदमत की थी। उनके बदले में यह जागीर मिली थी। अपने सुप्रबंधन से उन्होंने अपनी मिल्कियत और भी बढ़ा ली थी और अब इस इलाके में उनसे ज्यादा धनी मानी कोई आदमी ना था। अंग्रेज हुकाम जब इलाके में दौरा करने जाते तो चौधरी साहब की मिजाज पोसी के लिए जरूर जाते थे, मगर चौधरी साहब खुद की हाकिम को सलाम करने ना जाते, चाहे वो कमिश्नर ही क्यों ना हो। उन्होंने कचहरियों में न जाने का व्रत सा कर लिया था। किसी इजलास दरबार में भी न जाते थे। किसी हाकिम के सामने हाथ बांधकर खड़ा होना और उसकी हर एक बात पर जी हजूर करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। वह यथासाध्य किसी मामले मुकदमे में न पड़ते थे, चाहे अपना नुकसान ही क्यों ना होता हो। यह काम 16 आने मुखातरों के हाथ में था। वे 1 से 100 करे या 100 से 1। फारसी और अरबी के आलिम थे, शरह के बड़े पाबंद, सूद को हराम समझते, 5 वक्त की नमाज अदा करते, 30 रोजे रखते और नित्य कुरान की तलावत पाठ करते थे। मगर धार्मिक संकीर्णता कहीं छू तक नहीं गई थी। प्रातःकाल गंगा स्नान करना उनका नित्य का नियम था। पानी बरसे पाला पड़े, पर 5 बजे वह कोस भर चलकर गंगा तट पर अवश्य पहुंच जाते। लौटते वक्त अपनी चांदी की सुरहाई गंगा जल से भर लेते और हमेशा गंगा जी पीते। गंगा जी के सिवा वह और कोई पानी पीते ही ना थे। शायद कोई योगी यति भी गंगा जल पर इतनी श्रद्धा न रखता होगा। उनका सारा घर भीतर से बाहर तक 7वें दिन गऊ के गोबर से लीपा जाता था। इतना ही नहीं, उनके यहाँ बगीचे में एक पंडित बारह मास दुर्गा पाठ भी किया करते थे। साधु सन्यासियों का आदर सत्कार तो उनके यहाँ जितनी उदारता और भक्ति से किया जाता था, उस पर राजों को भी आश्चर्य होता था। यूं कहिए कि सदा व्रत चलता था। उधर मुसलमान फकीरों का खाना बावर्ची खाने में पकता था और कोई 100 सवा 100 आदमी नित्य एक दस्तखान पर खाते थे। इतना दान पुण्य करने पर भी उन पर किसी महाजन का एक कौड़ी का भी कर्ज न था। नियत की कुछ ऐसी बरकत थी कि दिन दिन उन्नति होती थी। उनकी रियायत में आम हुक्म था कि मुर्दों को जलाने के लिए, किसी यज्ञ या भोज के लिए, शादी ब्याह के लिए सरकारी जंगल से जितनी लकड़ी चाहे काट लो। चौधरी साहब से पूछने की जरूरत ना थी। हिंदू असामियों की बारात में उनकी ओर से कोई न कोई जरूर शरीक होता था। नवेद के रुपए बंधे हुए थे। लड़कियों के विवाह में कन्यादान के रुपए मुकर्रर थे। उनको हाथी घोड़े तंबू, शमियाने पालकी नालकी, फर्श जाजी में पंखे चावर, चांदी के महफिली सामान उनके यहाँ से बिना किसी दिक्कत के मिल जाते थे। मांगने भर की देर रहती थी। इस दानी उदार यशस्वी आदमी के लिए प्रजा भी प्राण देने को तैयार रहती थी। चौधरी साहब के पास एक राजपूत चपरासी था, भजन सिंह। पूरे 6 फुट का जवान था, चौड़ा सीना, बने का लठेत, सैकड़ों के बीच से मारकर निकलने आने वाला। उसे भय तो छू भी नहीं गया था। चौधरी साहब को उस पर असीम विश्वास था। यहाँ तक कि हज करने गए तो उसे भी साथ लेते गए। उनके दुश्मनों की कमी ना थी। आसपास के सभी जमींदार उनकी शक्ति और कीर्ति से जलते थे। चौधरी साहब के खौफ के मारे वे अपने असामियों पर मनमाना अत्याचार न कर सकते थे, क्योंकि वह निर्बलों का पक्ष लेने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन भजन सिंह साथ हो तो उन्हें दुश्मन के द्वार पर भी सोने में कोई शंका न थी। कई बार ऐसा हुआ कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और भजन सिंह अकेला जान पर खेलकर उन्हें बेदाग निकाल लाया। ऐसा आग में कूद पड़ने वाला आदमी भी किसी ने कम देखा होगा। वह कहीं बाहर जाता तो जब तक खैरियत से घर न पहुंच जाए, चौधरी साहब को शंका बनी रहती थी कि कहीं किसी से लड़ ना बैठा हो। बस पालतू भेड़े की सी दशा थी, जो जंजीर से छूटते ही किसी न किसी से टक्कर लेने दौड़ता है। तीनों लोक में चौधरी साहब के सिवा उसकी निगाहों में और कोई था ही नहीं। बादशाह कहो, मालिक कहो, देवता कहो, जो कुछ थे चौधरी साहब थे। मुसलमान लोग चौधरी साहब से जला करते थे। उनका ख्याल था कि वह अपने दीन से फिर गए हैं। ऐसा विचित्र जीवन सिद्धांत उनकी समझ में क्यों कर आता। मुसलमान सच्चा मुसलमान है तो गंगा जल क्यों पिए, साधुओं का आदर सत्कार क्यों करे, दुर्गा पाठ क्यों करवाए। मुल्लाओं में उनके खिलाफ हांडियां पकती रहती थी और हिंदुओं को जक देने की तैयारियां होती रहती थी।
आखिर यह राय तय पाई कि ठीक जन्माष्टमी के दिन ठाकुर द्वारे पर हमला किया जाए और हिंदुओं का सिर नीचा कर दिया जाए। दिखा दिया जाए कि चौधरी साहब के बल पर फूले फूलने फिरना तुम्हारी भूल है। चौधरी साहब कर ही क्या लेंगे? अगर उन्होंने हिंदुओं की हिमायत की तो उनकी भी खबर ली जाएगी, सारा हिंदूपन निकल जाएगा। अंधेरी रात थी। कड़े के बैठे ठाकुर द्वारे में कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। एक वृद्ध महात्मा पोपले मुंह से तंबोरों पर ध्रुव पर अलाप रहे थे और भक्तजन ढोल मंजीरे लिए बैठे थे कि इनका गाना बंद हो तो हम अपनी कीर्तन शुरू करें। भंडारी प्रसाद बना रहा था। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने के लिए जमा थे। सहसा मुसलमानों का एक दल लाठियां लिए हुए आ पहुंचा और मंदिर पर पत्थर बरसाना शुरू किया। शोर मच गया। पत्थर कहाँ से आते हैं? ये पत्थर कौन फेंक रहा है? कुछ लोग मंदिर के बाहर निकलकर देखने लगे। मुसलमान लोग तो घात में बैठे ही थे। लाठियां जमानी शुरू की। हिंदुओं के हाथ में उस समय ढोल मंजीरे के सिवा और क्या था? कोई मंदिर में आ छिपा, कोई किसी दूसरी तरफ भागा। चारों तरफ शोर मच गया। चौधरी साहब को भी खबर हुई। भजन सिंह से बोले, ठाकुर देखो तो क्या शोरगुल है, जाकर बदमाशों को समझा दो और ना माने तो 2-4 हाथ भी चला देना, मगर खून खच्चर ना होने पाए। ठाकुर यह शोरगुल सुन सुनकर दांत पीस रहे थे। दिल पर पत्थर की सिल रखे बैठे थे। यह आदेश सुना तो मुंह मांगी मुराद पाई। शत्रु भजन डंडा कंधे पर रखा और लपके हुए मंदिर पहुंचे। वहां मुसलमानों ने घोर उपद्रव मचा रखा था। कई आदमियों का पीछा करते हुए मंदिर में घुस गए थे और शीशे के सामान तोड़ फोड़ रहे थे। ठाकुर की आंखों में खून उतर आया। सिर पर खून सवार हो गया। ललकारते हुए मंदिर में घुस गया और बदमाशों को पीटना शुरू किया। एक तरफ तो वह अकेला और दूसरी तरफ 50 आदमी। लेकिन वाह रे शेर, अकेले सबके छक्के छुड़ा दिए। कई आदमियों को मार गिराया। गुस्से में उसे इस वक्त कुछ ना सूझता था। किसी के मरने जीने की परवाह ना थी। मालूम नहीं उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि कोई देवी शक्ति मेरी मदद कर रही है। कृष्ण भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हुए मालूम होते थे। धर्म संग्राम में मनुष्यों से अलौकिक काम हो जाते हैं। उधर ठाकुर के चले आने के बाद चौधरी साहब को भय हुआ कि कहीं ठाकुर किसी का खून न कर डाले।